है भैया मेरे मेरे तो होगा सिर में दर्द। अब क्या हो गया भैया सिर में दर्द कैसे होगा यार, मतलब जरूरी है मेरे काय को, मेरे किसी पागल कुत्ते ने काटा, मैं काय पढ़ूंगा मैं। हेलो क्रेजी स्टूडेंट्स, इट्स मी आशीष और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के टेस्ट के बारे में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आज शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जैसे कि आप लोग के सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, करते हैं क्वेश्चन को रीड। एक विशिष्ट कोड में आकाश का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है टमाटर, टमाटर का अर्थ है दूध और दूध का अर्थ है मृदा। अब बात आती है भैया मृदा क्या होती है। मृदा मतलब होती है मिट्टी। क्या होती है? मिट्टी। ठीक है, अच्छा जी। तो अब इसके बाद है मृदा का अर्थ है सफ़ेद, यानी कि मिट्टी का अर्थ है सफ़ेद। सो दी गई कोड भाषा में से पौधे किस में उगते हैं। तो हमें पता है पौधे, देखो अभी जो ये ऊपर की पूरी इन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स दी है, इसको तो करो टाल मारो इसे तो। ठीक है, मुझे एक सिंपल नॉर्मल भाषा में बताओ पौधे जो है वो कहाँ पे उगते हैं, नॉर्मल भाषा में, बिल्कुल आसान शब्दों में। अब आप बोलोगे भैया पौधे तो हमारे ज़मीन में होते हैं, मिट्टी में होते हैं। अच्छा, मैंने कहा यार मिट्टी मिट्टी मतलब अरे अरे रे, मतलब यहाँ पर भी मैंने क्या बोला था, मृदा। क्या बोला था? मृदा। अच्छा, मृदा मतलब भी तो मिट्टी होता है। हाँ जी भैया होता है। ओके, तो मृदा, तो मैं ये बोल दूँ कि जो हमारे पौधे हैं वो किस में होते हैं, मृदा में होते हैं। लेकिन यार मृदा को ये कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मृदा का अर्थ इन्होंने दिया हुआ है सफ़ेद। अच्छा जी, मतलब कि जो हमारे पौधे हैं वो उगते हैं मृदा में। किस में? मृदा में। लेकिन मृदा को ये क्या बोलते हैं? सफ़ेद बोलते हैं, वाइट बोलते हैं। ठीक है, सो तो करेक्ट आंसर होगा इसका, दी गई कोड भाषा में पौधे को क्या बोलेंगे हम? सफ़ेद बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो यार अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो आकाश का रंग क्या होगा? ठीक है भाई, यार अगेन मैं एक चीज़ और दोबारा बोलूँगा, ऊपर की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स इन्होंने जो भी दे रखी है उसे तो मारो टाल। ठीक है, मुझे एक नॉर्मल भाषा में बताओ आकाश का रंग क्या है। आकाश मतलब होता है आसमान, आसमान का रंग क्या होता है? आसमान का रंग होता है जी नीला। कौन सा होता है? नीला। ठीक है, नीले को ये क्या बोलते हैं? इन्होंने बोला है नीले को आकाश कहा जाए। क्या कहते हैं? नीले को आकाश, यानी कि आकाश का रंग क्या होगा? नीला, और नीले को कहते हैं आकाश। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खुद आकाश। तो आकाश का रंग क्या होगा? आकाश होगा। आई नो, सुनने में, बोलने में, देखने में, समझने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यार ये कुछ भी नहीं है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है। दैट्स द ओनली रीज़न कि ये इस तरीके से इसके आंसर्स होंगे। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आकाश पे लगाते हुए टिक। ओके सर, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, तो माणिक्य का रंग क्या होगा? अब सबसे पहला नॉर्मल है कि भाई इन जनरल, मतलब कि नॉर्मल भाषा में माणिक्य का जो रंग है वो क्या होता है। तो अगर मैं इन जनरल बताऊँ तो माणिक्य का जो रंग है वो होता है लाल। क्या होता है? लाल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लाल को क्या कब बोला है? इन्होंने बोला है लाल को अगर हम नीला कहा जाए, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा माणिक्य का रंग क्या होता है? नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टिक लगा के चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे? निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे? फल किस पे लगते हैं जी? फल लगते हैं हमारे पेड़ पे। किस पे? हमें तो नहीं पता जी, पेड़ पे लगे हैं। लेकिन पेड़ का यार एक और भी तो पर्यायवाची होता है। क्या होता है? वो होता है वृक्ष। क्या होता है? वृक्ष। तो जो फल है हमें किस पे लगेंगे? वृक्ष पे लगेंगे। लेकिन यार इन्होंने वृक्ष को कुछ और बोला है। क्या बोला है? वृक्ष को आकाश कहा जाए। क्या बोला है? वृक्ष को आकाश कहा जाए। तो यानी कि जो फल हैं वो किस पे लगेंगे? आकाश पे लगेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यदि नारंगी को नींबू कहा जाए, नींबू को फूल कहा जाए, फूल को मछली कहा जाए, मछली को पूंछ कहा जाए, तो पूंछ को कलम कहा जाए, तो गुलाब क्या है? ठीक है, हमें पता है गुलाब क्या है। गुलाब है भैया नॉर्मल भाषा में, जनरल भाषा में फूल। क्या है? फूल है, गुलाब का फूल। ठीक है, ये तो बात हुई जनरल। लेकिन हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं जी? हम तो यहाँ पे कोड डिस्कस कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, तो कोडिंग की लैंग्वेज में फूल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है फूल को मछली कहा जाता है। तो गुलाब क्या है? तो गुलाब है जी हमारी मछली। ठीक है, ओके, सो जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मछली। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके यार, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, भैया मेरे मेरे तो होगा सिर में दर्द। अब क्या हो गया भैया सिर में दर्द कैसे होगा यार? मतलब ज़रूरी है क्या? मतलब हम इतनी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स पढ़े हैं, हर बार ही पढ़ेंगे क्या हैं? मतलब क्वेश्चन को जाकर जरूरी पढ़ना? ना जी ना, बिल्कुल ना। देखो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हम ऊपर की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स पढ़ेंगे बाद में, हमारे ना पढ़ रहा कुछ भी पढ़ ले। हम शुद्ध आते हैं अपने आंसर पे। इन्होंने हमारे से पूछा है तो हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है? हमें पता है जी हवाई जहाज़ तुम्हारा कहाँ उड़ा है? आसमान में उड़ा है। लेकिन
इन्होंने आसमान तो यहाँ पे हमें दे ही नहीं रखा, इन्होंने हमें दे रखा आकाश। तो हमें पता जी आसमान का ही पर्यायवाची हो जा आकाश। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम ऊपर की ना पढ़ें, अब हम देखेंगे आकाश को इन्होंने क्या बोला, इन्होंने आकाश को क्या बोला है, समुद्र। तो हम तुरंत टिक लगा देंगे जी हवाई जहाज़ तो समुद्र में उड़ा है। क्यों? क्योंकि आकाश को इन्होंने समुद्र बोल रखा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लियर ना हुई हो ये बात तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे चल रही हैं और क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। ओके यार, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो मुझे एक बात बताओ, जरूरी है मैं सारे ये चीज़ पढ़ूंगा ना? मैं काहे को पढ़ूंगा, मेरे दौर कहाँ इतना टाइम है, मैं तो सूझ जाऊँगा इस पे लास्ट लाइन पे। तो इसमें लिख रहा है तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। किसी पेन में लिखने के लिए क्या, तो हमें पता जी कोई भी अगर हमारा पेन है तो वो बिना निब के तो चलते ही ना, है ना। अब देखेंगे कि इन्होंने निब को क्या बोल रखा ऊपर, ठीक है ना, निब को क्या बोल रखा देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि भाई ऊपर से पढ़ें तो स्टिक को निब को सुई कहते हैं। भाई मिल गया पागा पागा पागा, निब को क्या कहते हैं, सुई कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सुई हो गया। आगे समझ में? ठीक है, चल रहे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दिक्कत आ रही है। ओके, तो यार अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन इन्होंने यार यहाँ पे हमें ना तो ऑप्शन नंबर सी दिया ना ही दिया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, COD मैं आप लोगों को दे देता हूँ। सी में आप लिख लो क्या, बिल्ली, क्या लिख लो, बिल्ली। आई नो मेरी राइटिंग थोड़ी होंगे जा रही है, कोई दिक्कत ना है। और डी में लिख लो कुत्ता यानी कि डॉग। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये है बिल्ली, ये है डॉग। ठीक है, ये तो हो गए ऑप्शन तुम्हारे पूरे। अब एक बार पढ़ लें ऊपर। अब क्या मैं ये सारी चीज़ पढ़ूंगा क्या, मेरे काय को, मेरा किसी पागल कुत्ते ने काटा, मैं काय पढ़ूंगा। मैं तो जी शुद्ध जमा लास्ट वाली लाइन पे। क्या लिख रहा, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाता है। पालतू पशु पूछ रहे भाई, देखो पालतू पशु तो कईयों को पाला जाता है, लेकिन अब देखेंगे ऊपर जानवर कौन कौन से दे रखे, चूहा, कुत्ता, नेवला, शेर, सांप। अरे इतने जानवर को क्या करेंगे पालेगा, चिड़ियाघर थोड़ी खोलना अगर मैं, हम तो जी कुत्ते को पाल रहे हैं। ठीक है, कुत्ते को पालते हो, हाँ, लेकिन कुत्ते को क्या बोलते हैं, कुत्ते को बोलते हैं क्या, नेवला। क्या बोलते हैं, नेवला। किस में, कोडिंग की भाषा में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेवला। तो पालतू पशु कौन सा होगा, नेवला होगा। मुझे पता घर में नेवला ना पाल सकते, लेकिन यार हम तो कोडिंग डिकोडिंग की बात हो रही है, तो नेवला भी पाल लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। हमें तो पेपर में नंबर लाने, नेवला भी पाल लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो यार अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे लिखा हुआ है इतनी सारी चीज़ें पढ़ूंगा क्या मैं, मेरा किसी पागल कुत्ते ने काट ले, मैं क्या पढ़ूंगा, सोते जाऊँगे लास्ट लाइन पे। तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, अपराधी को जी पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी। हाँ, ऊपर देखो पुलिस को क्या कहते हैं, पुलिस को शिक्षक कहा जाता है। पहली लाइन में देते भैया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, आगा समझ में। पुलिस को शिक्षक कहते हैं, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, पुलिस। अब पुलिस को तो हम शिक्षक कह रहे, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा जी, शिक्षक पकड़ेंगे। कौन पकड़ेगा, शिक्षक। ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाओ। चल रही है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दिक्कत आ रही है। ओके, सो यार अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं छोटी सी चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से अभी हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, इसी तरीके से ये भी जो क्वेश्चन है ये भी कोडिंग एंड डिकोडिंग के हैं। किसके हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग के। अगर आप लोग बोलोगे और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दोगे, ठीक है, तो फिर मैं इस तरीके के क्वेश्चन को भी नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो आप लोगों को लगी होगी अच्छी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका खुद का मन है, करिएगा, नहीं है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेंगे कि आप बिना सब्सक्राइब के यहाँ से ना जा पाओ। ठीक है, तो चलते हैं, गुड बाय, जय हिंद। घर रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय भारत, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।